हो गई वो तो वो हो गई कौन सी 3.3। आज चलते हैं अपन 3.4 पे। देखो 3.4 में अब ये सारी की सारी क्या है, वही लीनियर इक्वेशन है ना, और उन्हीं लीनियर इक्वेशन में क्या करना है अपने को, अलग अलग मेथड लगाने। जैसे 3.1 और 2 जो की थी उसके अंदर कौन सा मेथड लगाया था अपन ने, ग्राफिकली मेथड से किया था। 3.3 थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड था, मतलब प्रतिस्थापन विधि थी। और आज जो एक्सरसाइज है अपने पास में 3.4 के अंदर आज है क्या, एक मेथड है जिसका नाम है क्या अपने एलिमिनेशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं विलोपन विधि। एलिमिनेट करना मतलब विलोपित करना। देखो पहले इसका मतलब क्या है वो समझ लो। बात तो वही अपने पास में ना, दो लीनियर इक्वेशन होगी, एक पेयर होगा लीनियर इक्वेशन का और 2 वेरिएबल की, मतलब इस हिसाब से होगी अपने पास में क्या, a1x प्लस b1y और प्लस इक्वल टू 0, और एक होगी क्या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होगी। देखो पहले तो क्या करते थे, ग्राफिकली विधि करते थे, तब तो अपन क्या करते थे, इससे लेके अपन 2 वैल्यू रखते थे और बाद में ग्राफ बनाते थे, उससे आंसर आता था। सेकेंड जब अपन ने की थी ना सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, प्रतिस्थापन, उसमें क्या कर रहे थे कि किसी एक इक्वेशन से x या y निकाल लेते थे और उसको कहाँ रख देते थे, दूसरी इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे क्या करना है, किसी एक है ना जो एक वेरिएबल है उसको क्या करना है, विलोपित करना है, उसको एलिमिनेट करना है ना। गायब कैसे होगा, एक गायब इस हिसाब से होगा कि दोनों वेरिएबल है ना, इधर सुनना ध्यान से, जो वेरिएबल है इसके अंदर और इस इक्वेशन में, उनके जो कोफिशिएंट है, उनके जो गुणांक है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। वो बराबर करने, या तो अपन क्या कर लेंगे, a1 बराबर a2 कर लेंगे, a1 बराबर a2 कर लेंगे तो ये a1x हो जाएगा, ये भी मान लो a1x हो जाएगा, तो वो माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कभी प्लस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। या अपने को काम करना होगा क्या, अपन b1 और b2 को बराबर कर लेंगे, b1 b2 को बराबर करके माइनस प्लस करेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अपने को क्या करना है, जो x और y है उनके जो कोफिशिएंट है, उनके जो गुणांक है, उनको क्या करना है, एक जैसा करना है, और बाद में क्या कर देना, एक को गायब कर देना, मतलब उसको एलिमिनेट कर देना। तो देखो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ ऐसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है अपने पास में, और एक सेकेंड इक्वेशन लिख दूँ मैं ऐसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन है मेरे पास में, है ना। अब अपने को क्या करना है, देखो x का कोफिशिएंट देखें तो इसका 2 है, इसका 3 है, y का कोफिशिएंट देखें तो इसका 2 है, इसका 3 है, मतलब इक्वल तो दोनों का ही नहीं है। अपन क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो अगर x को इक्वल करके गायब करना है तो इस वाले कोफिशिएंट की इसको मल्टीप्लाई करा दो, इसके वाले को इसको करा दो, तो करवा देंगे तो क्या होगा, देखो इक्वेशन एक को तो मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूं, 3 से, इक्वेशन एक पूरी को तो 3 से करवानी पड़ेगी, 3 से करवानी पड़ेगी तो 3 2 जा 6, इसको कराएंगे तो 3 3 जा 9y और इक्वल टू 3 5 जा 15, ये इक्वेशन बन जाएगी नहीं। और सेकेंड जो इक्वेशन है उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करवानी है, 2 से, तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास में, देखो इसको 2 से करवाऊंगा तो 2 3 जा 6x प्लस इसको कराऊंगा तो 2 2 जा 4y और इज इक्वल टू, और ये 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो घटाने के लिए क्या करते हैं, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस और इसको भी क्या कर देते हैं, मतलब नीचे वाले सिंबल चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, क्योंकि अपन क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। ये तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। 9 माइनस 4y कितना बचेगा, 5y, और इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 3। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी अपने पास में, 3/5 आ गई।
अब वो सेम ही काम जो कल कर रहे थे, एक वेरिएबल की अगर वैल्यू आ गई तो सेकेंड की निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो या इसकी इक्वेशन 2 में रख दो। कुछ समझ में आया क्या कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, विलोपन विधि क्या होती है। अब अपन तो करते हैं, अपना जो सवाल है, बुक का जो सवाल है वो करते हैं। तो 3.4 का जो फर्स्ट सवाल है, पहले तो वो बता दो फर्स्ट का फर्स्ट, बाकी आगे जो अलग टाइप के होंगे वो करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ लिख देता हूँ 2x माइनस 3y इक्वल में 4। अब देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो मुझे अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 2 से, तो ये 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। अगर मुझे y वाले कोफिशिएंट देख रहे हैं, y को गायब करना है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y का 3 है, तो ये भी मैं इक्वल कर सकता हूँ। आप जो कहोगे वो कर सकते हैं अपन इक्वल, पर सुविधा के लिए ऐसा देखें तो ये माइनस का 3y है और ये प्लस का मल्टीप्लाई करके 3y बना लेंगे, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये अपना आप कट जाएंगे, अपने को ऐसे सिंबल चेंज नहीं करने पड़ेंगे। मैं दोनों ही तरीके से करता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन 1 लिख देता हूँ इसको, और इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, और मैं इक्वेशन जो 1 है उसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ किससे, 3 से। 3 से क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं y वालों को गायब करना चाह रहा हूँ ना, y वाले गायब हो जाएंगे इससे। तो क्या होगा देखो, 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, और ये वाली तो क्योंकि इसको करनी नहीं है, ये तो है वैसी की वैसी, तो इसके नीचे लिख देता हूँ इसको माइनस 3y और इक्वल टू 4। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ये किया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन क्या किया, यानी दो इक्वेशन जोड़ दी, आपस में ऐड कर दी। जब सब्ट्रैक्ट करते, माइनस करते दोनों को, तो ये सिंबल चेंज होते, प्लस कर रहे हैं तो चेंज नहीं होने। ये देखो एक जैसे ये एलिमिनेट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे ये वाले, ये 3y प्लस का और ये 3y माइनस का। 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 15 में से 4 माइनस होगा तो ये कितने बच जाएंगे अपने पास में, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में 11/5 आ गया। x की वैल्यू आ गई 11/5। अब x की वैल्यू अपन भले इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में, यानी x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर। तो 1 के अंदर लिखूँ तो देखो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे 11/5, और प्लस में क्या है y, और इज इक्वल टू कितना है 5, उसको इधर ले आऊँ माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 11/5, इसके अपॉन में 1 कर दूँ, यहाँ से 5 एलसीएम आ जाएगा आपके, 5 5 जा 25 हो जाएगा माइनस 11, तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना 25 माइनस 11, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 14, ये हो जाएगा 14, 4 और 1 5 और 1 और 1 2, ठीक है, और अपॉन में कितना 5, तो ये आ जाएगा 14/5। मतलब इसका आंसर आ गया x के 11/5 और ये आ गया 14/5। इसको एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि कल को गलत तो नहीं है ये। अगर यहाँ पे रखता हूँ मैं इसको, x की वैल्यू रखता हूँ यहाँ इस इक्वेशन में, तो 11/5 लिखनी पड़ेगी, और यहाँ लिख रहा हूँ तो 14/5 लिखनी पड़ेगी। एलसीएम आ जाएगा तो दोनों हो जाएंगे 25/5, 25/5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब जो x और y की वैल्यू आई वो अपनी क्या आई, एकदम करेक्ट आई है। तो कर सकते हो इस हिसाब से, किसी भी एक को इक्वल करके गायब करना, चाहे आपको किसी से मल्टीप्लाई करानी पड़े उसको। अब एक क्वेश्चन बता दो, कोई आपको ऐसा लग रहा हो कि ये थोड़ा सा अलग है, फर्स्ट का ये कोई क्वेश्चन बता दो मुझे। कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। हाँ x माइनस, अच्छा x/2 प्लस 2y/3 इक्वल में -1। यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा नीचे, x माइनस y/3 इक्वल में 3। देखो कल भी ऐसी इक्वेशन थी, आपको पता हो तो 3.3 के अंदर भी ऐसी इक्वेशन थी, तो पहले उनको क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था, उसको सिंपल बनाया था। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम आएगा, तो ये 3 टाइम 3 को उससे करेंगे तो 3x, और प्लस ये 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। ये 6 उधर भेज दूँ क्या, 6 उधर भेज दूँ तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्या, डायरेक्ट यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ मैं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा -6।
ये इक्वेशन बन गई क्या बताओ, 1 नंबर इक्वेशन। तो इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। बताओ इसमें भी क्या होगा, अपॉन में 1 कर दूँ इसके, यहाँ से एलसीएम ले लूँ कितना 3, तो ये आ जाएगा कितना 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3। और क्या इसको इधर भेज दूँ डायरेक्ट, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा। दो इक्वेशन बना ली, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, जो जानते हो आप करना। अब देखो मुझे तो क्या करना है, ये तो पहले से बराबर है, देखो भाई ये तो पहले से बराबर है, तो पहले से ये दोनों बराबर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको माइनस कर सकता हूँ ऐसे भी। और अगर मुझे y वाला गायब करना है तो मैं इसको पूरी को किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 4 से, तो ये 4y बन जाएगा, ये दोनों को क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, तो ये भी आपस में हो जाएंगे। तो आपकी जैसी इच्छा वैसे कर सकता हूँ मैं, तो इनको डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, सबट्रैक्ट कर देता हूँ, कर सकते हैं ना ऐसा। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2, आप 2 में से 1 कर दो, बोले 1 में से 2 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो करूँ तो पहले ऊपर लिख दो 1, तो ये हो जाएगी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, और ये नीचे लिख दो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। जब सबट्रैक्ट करते हैं तो इनके सिंबल चेंज करते हैं, प्लस के अंदर सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो देखो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो किसका हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। देखो ये प्लस का y और ये माइनस का 4y, तो -4 में से 1 जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे 3y, और इज इक्वल टू ये कितने हो गए देखो अपने माइनस के 15, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा अपने माइनस के 15 अपॉन में 3, माइनस के 3, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15। y की वैल्यू बताओ कितनी आ गई अपने पास में, 5 आ गई। अब 5 आ गई तो y की वैल्यू कहीं पर भी रख सकते हैं अपन, इक्वेशन 1 2 में, तो मैं इक्वेशन 1 में रख दूँ, इक्वेशन 2 में रख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, 3x माइनस वाई की जगह क्या लिख दो 5 इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा क्या 3x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितने हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 9 और 5 हो जाएगा कितना 14, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में 14 अपॉन में 3। ये दो वैल्यू आ गई x की और y की। ये अगर सही है या गलत है चेक करने के लिए अपन इन वैल्यू को रख सकते हैं यहाँ इक्वेशन में। देखो यहाँ रखूँ तो मैं इसको रखूँ 3 और 14 अपॉन 3, क्योंकि x की वैल्यू ये है मेरे पास में, और प्लस y की जगह रखूँ 5, तो 4 5 जा 20, और ये कट जाएगा यहाँ से आएगा क्या अपने पास में, यहाँ से आएगा 20 और 34 आ जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ की है कुछ, हाँ x की वैल्यू गलत आई, क्यों आई x की वैल्यू गलत, इक्वेशन चेक कर लो एक बार, ये क्या x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1 है, तो इससे देखो 6 एलसीएम आया तो ये 3x हो गया और 2 ये हो गया, ठीक है, ये तो इक्वेशन सही, y भी गलत आ रहा है फिर ठीक है। देखो यहाँ से 3 एलसीएम आया, 3 3 जा 9 इधर चला गया, ये हो गया 3x माइनस का y इक्वल टू 9, मैंने 1 माइनस 2 की तो 1 है 3x माइनस 4y, ये प्लस है यहाँ पे मैंने माइनस लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो फिर देखो यहाँ से वैल्यू चेंज कर दूँ मैं, ये प्लस का 4y और ये प्लस का y, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे अपने पास में माइनस के 15 हो जाएंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी वो अपॉन में जाएगा ये 5, तो माइनस के कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, और ये -3 अगर y के अंदर इस इक्वेशन सेकेंड में रख दूं अगर, तो देखो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3, x की जगह तो x है ही, माइनस y की जगह -3 रखूं तो बताओ ये +3 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 3x, और ये 9 3 उधर जाएगा तो ये 6 बच जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू -3 और ये कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, और ये -3 तो +3 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। तो अब ये दोनों वैल्यू करेक्ट है x और y की, तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। बताओ सवाल समझ आ गया ये। अब फर्स्ट का और कोई भी क्वेश्चन है ऐसा तो बता दो मेरे को कि है ना, करवा दो तो मैं करवा दूँ, हो जाएंगे बाकी सारे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अपन ने 3.1 में भी किया था, 3.2 में भी किया था, 3.3 के अंदर भी किया था, सारों के अंदर अपने को कुछ समस्या दे रखी थी और उन समस्याओं को क्या किया था, सॉल्व किया था।
तो पहले तो उन समस्याओं से अपने को क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना, और बाद में अपने को उसको एलिमिनेशन मेथड या उसको विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। तो मुझे एक बुक दे दो, मैं आपको इक्वेशन लिखवा दूँ, इक्वेशन में बना के बता दूँ, बाकी आप कर लेना ना, मैं साथ साथ में हिंदी में भी इनके क्वेश्चन बोलता जाऊँ। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना 3.4 का सेकंड का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। यानी ये कह रहा है कि आप क्या करो कि अंश में एक जोड़ दो और हर में से एक घटा दो, तो वो भिन्न आपके पास में कितनी बन जाती है, एक। फिर ये कह रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। यानी ये कह रहा है कि आपके पास में क्या है, आपके पास में एक फ्रैक्शन है, मतलब आपके पास एक भिन्न है, पहले तो उस भिन्न में एक जोड़ रहा है हर में और एक अंश में जोड़ रहा है तो भिन्न एक बन रही है, और बाद में वो क्या कर रहा है कि हर के अंदर ये एक जोड़ रहा है तो भिन्न 1/2 बन रही है। देखो कल भी अपन ने माना था कि न्यूमिनेटर मान लेते हैं कितना है, लेट न्यूमिनेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर मान लेते हैं कितना, डिनोमिनेटर मान लेते हैं कितना, y। तो फिर इससे जो फ्रैक्शन बनेगी वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x अपॉन में y। मतलब ये वाला अपन ने क्या मान लिया, अंश मान लिया, और ये वाला क्या मान लिया, हर मान लिया, है ना। अब वो कह रहा है फर्स्ट जो स्टेप है उसमें वो कह रहा है कि अंश में भी एक जोड़ दिया जाए, यानी न्यूमिनेटर के अंदर भी एक ऐड कर दिया जाए, अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे, और डिनोमिनेटर में से एक घटा रहा है वो, तो कह रहा है कि आपकी फ्रैक्शन है वो 1 बन जाती है। सही बात है इतनी। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखो ये वाला पूरा का पूरा इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये सेम ही आएगा, तो ये आएगा x + y = y - 1, और इसको एक साइड में ले लेते हैं तो x ये उधर जाके माइनस का y हो जाएगा, इक्वल टू कर दो बोले, इसको इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एक तो इक्वेशन ये बन गई। सेकंड जो इसी के अंदर वो कंडीशन कह रहा है वो क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, अंश में कुछ नहीं कर रहा, मतलब वो न्यूमिनेटर में कुछ नहीं कर रहा, हर के अंदर क्या कर रहा है वो एक ऐड कर रहा है। यदि हर में ये कह रहा है एक जोड़ दिया जाए तो ये कह रहा है जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो फिर ऐसा कल भी किया था अपन ने, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी होती है इसको सॉल्व करने के लिए, तो x को 2 से करवाएंगे तो ये 2x आ जाएगा इक्वल टू, और इसको 1 से करवाएंगे तो ये सेम ही आएगा y + 1, और इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2x - y = 1। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी और एक इक्वेशन ये बन जाएगी। इन दोनों को लेकर आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कर लोगे इनको, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सेकंड देखो इसका क्या कह रहा है। सेकंड में ये कह रहा है कि 5 years ago नूरी वाज thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी विल बी twice as old as सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। यानी ये कह रहा है इसके अंदर दो लोग हैं जिसमें ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। वो सेम ही काम करते, मान लेते एक तो किसकी, नूरी की एज मान लेते हैं कितनी, x, और दूसरा सोनू है उसकी आयु मान लेते हैं कितनी है, y ईयर। मान सकते हैं ना इसे, इसकी x ईयर इसकी y ईयर। पहली वो बात कर रहा है कब की, 5 वर्ष पहले की, है ना, आफ्टर 5 वर्ष पहले की, हाँ 5 ईयर 5 साल पहले की। तो वो पहले बात कर रहा है 5 ईयर एगो की, 5 ईयर एगो की बात कर रहा है। तो 5 साल पहले बताओ नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी, और इस सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y - 5 हो जाएगी। भाई 5 ईयर पीछे चलना है तो माइनस कर देंगे 5 ईयर, तो ठीक है। अब जो कंडीशन दे रखी है पहले उसके हिसाब से देखो, अगर मैं इनको ऐसे लिख दूँ ना
x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5। इसका मतलब तो ये हुआ कि नूरी और ये सोनू सेम एज की है। पर वो कह रहा है क्या है यहाँ पे, वो कह रहा है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी। मतलब ये जो आएगी ना, इस सोनू वाली आयु को 3 से गुणा करने पर आएगी, 3 टाइम्स आएगी, है ना। तो फिर ये आ जाएगा क्या, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 3y माइनस 15 और ये हो जाएगा x, ये आ जाएगा माइनस का 3y और इज इक्वल टू उसको इधर भेज दो तो क्या बच जाएगा, माइनस का 10। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और जो सेकेंड कंडीशन कह रहा है वो, ये फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा है। जो सेकेंड कंडीशन इसके अंदर कह रहा है वो कह रहा है कि सेकेंड में कह रहा है कि कब, लेटर 10 ईयर, 10 ईयर बाद में, यानी 10 साल बाद में। हाँ, 10 ईयर आफ्टर क्या हो जाएगा, देखो नूरी की एज बताओ क्या हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी ना। मतलब 10 ईयर आगे की बात करा तो इसकी y प्लस x प्लस 10, और जो सोनू है उसकी कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी y प्लस 10। अब देखो क्या होगा, जो कंडीशन कह रहा है, कंडीशन अगर ऐसे लिख दो x प्लस 10 इज इक्वल टू लिख दो y प्लस 10, इसका मतलब तो वह इन दोनों की बराबर है। परंतु ये कह रहा है कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की कितनी है, 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। तो यहाँ पे 2 लिख दो, ये लो। तो फिर यहाँ से आ जाएगा क्या, x प्लस 10 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा 2y प्लस 20, और यहाँ से इसको लिख दो तो देखो आ जाएगी x माइनस, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, उसको इधर भेज दूँ तो 10 हो जाएगा। ये 2 इक्वेशन बन जाएगी, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी, एक तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 और एक बन जाएगी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 बन जाएगी। कर लोगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू, वो 3 टाइम कह रहा है, 5 टाइम कह रहा है, 3 टाइम की बात कर रहा है ना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही बनेगी इक्वेशन, है ना। आगे देखो, ये हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर देखो, मतलब आपको ये बनानी कैसे वो तो पता चल रहा है ना। कल को कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो प्लस माइनस में तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने मेन क्या करना है कि ये इक्वेशन बनेगी क्या, कैसे, उसको समझना है। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट के नंबर है उसका सम 9 है। आल्सो 9 टाइम्स देन नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit, find the number। ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इसका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वो वाली ये कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। देखो, आपको पता होगा कि है ना, 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट की नंबर जो होती है वो ऐसे होती है, या तो ऐसे होगी 5 4 या 5 6 या 1 2, ऐसे 2 डिजिट का मतलब ऐसे बात कर रहा है। तो 2 डिजिट मान लेते हैं। आपको पता होगा कि है ना, पीछे से अपन गिनते हैं तो पहले इकाई दहाई ऐसे गिनते हैं। इंग्लिश में कैसे गिनते हैं, यूनिट, टेंस, वंस, टेंस ऐसे गिनते हैं ना, वंस टेंस ऐसे। तो पहले मान लेता हूँ मैं, माना इकाई का अंक है ना, माना इकाई अंक, या इंग्लिश में इसको लिखूं तो क्या बोलेंगे, हाँ वंस डिजिट। वंस डिजिट जो होगा उसको x मान लिया, और दाई बोलते हैं दूसरे अंक को, यानी ऐसे बोलते हैं इकाई दाई, वंस टेंस। दाई का अंक जो है वो लिख दूं मैं, इसको बोलते हैं क्या, टेंस डिजिट। उसको कितना मान लेता हूं, y। तो इससे नंबर क्या बनेगा अपना, इससे नंबर क्या बनेगा, यानी इससे क्या नंबर, मतलब वो संख्या क्या बनेगी, पता है आपको। इसको अगर खोल के लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं,
आपको पता है अगर इस 12 को खोल के लिखना होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 + 10 × 1 लिखते हैं क्या, जिससे 10 × 1 = 10 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये 10 और 1 कितना हो जाएगा वापस, पता है कैसा। अगर 64 को लिखना है खोल के, आपको वो नहीं प्रसार जिसका करते हैं छोटी क्लासों के अंदर पढ़ते हैं, मान लो इसको लिखना हो ऐसे संख्या को, तो आपको नहीं पता सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं, बाद में इसको ऐसे लिखते हैं, और फिर बाद में 5 को ऐसे लिखते हैं, फिर इसको ऐसे लिखते हैं। वास्तव में इसका मतलब क्या है, वास्तव में इसका मतलब यही है, वास्तव में इसका मतलब यही है। नहीं लिखते थे छोटी क्लास में, नहीं लिखते थे छोटी क्लासों में, देखना जाके वापस, है ना, पहली में जाना एक बार के लिए। देखो पहला नंबर होता है वो तो पहला लिखा जाता है, सेकेंड जब डिजिट लिखते हैं तो उसके साथ 10 की मल्टीप्लाई होता है, इसलिए उसको टेंस बोला जाता है, 2.5 अंक। सैकड़ा के साथ 100 की मल्टीप्लाई होती है, अगली 3 अंक की आती है तो 1000 की हो जाएगी, अगली आएगी 10,000 की आ जाएगी। ये जो नंबर होते हैं इनको लिखने का ये तरीका होता है। तो फिर 2 डिजिट का नंबर अगर अपने को 54 लिखना है तो उसको 4 और प्लस में क्या लिखेंगे, 10 × 5 लिखेंगे। लिखते हैं क्या, ऐसा का ऐसा इसको लिखना चाह रहा हूं मैं, मेरे पास में 2 नंबर है ऐसे y और x, तो बताओ कैसे लिखूंगा, x को तो x ही लिखूंगा, पर y को लिखूंगा तो लिखना पड़ेगा क्या बताओ, क्योंकि फर्स्ट डिजिट तो सीधा लिखा जाता है, सेकेंड जो होता है ना टेंस वाला उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इसीलिए तो नाम उसका टेंस रखा है ना, 2.5 अंक रखा है। इतनी बात समझ आई क्या, ये वाली बताओ, ऐसे लिख देते वो संख्या ये बन जाएगी। अब जो वो बता रहा है ना उसके हिसाब से देखो क्या बता रहा है वो, अब वो पहले तो बता रहा है कि वो जो 2 डिजिट है उनका सम है वो कितना है, सम ऑफ 2 डिजिट, फर्स्ट जो कंडीशन कह रहा है कितना, 9 दे रखा है क्या, 2 डिजिट है उनका सम 9 है, मतलब पहली इक्वेशन तो ये बन गई अपने पास में, पहली इक्वेशन तो ये बन गई। मतलब कहते हैं ना कि कोई संख्या है मान लो 56 है, इसके दोनों अंकों का सम यानी दोनों डिजिट का सम 11 होता है, कितना होता है 11 होता है, करते हैं ना ऐसे। सेकेंड जो कंडीशन कह रहा है उसको ध्यान से समझना, वो कह रहा है कि जो संख्या दे रखी है, दे ये रखी है अपने को, जो संख्या दे रखी है उसका 9 टाइम्स यानी 9 गुणा, 10y + x का 9 गुणा, इसका 9 गुणा किसके इक्वल में है, इक्वल में है, इन अंकों को पलट दे तो कौन सी संख्या बनेगी, सुनना ध्यान से इधर, मैं इसको एक बार यहां छोड़ता हूं, मैं इसको लिखता हूं, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, पलटने का मतलब होता है क्या, रिवर्स कर देते हैं उनका, तो नई संख्या बनेगी। नई संख्या क्या बनेगी, देखो अगर मेरे पास में 56 है, मैं इनके डिजिट को आपस में चेंज कर देता हूं, मतलब इसको क्या लिख देता हूं मैं, 65 लिख देता हूं, लिख सकता हूं, तो नया जो डिजिट बनेगा वो xy की जगह yx बन जाएगा अब की बार। तो इस समय क्या होगा, इस टाइम देखो, इस टाइम तो क्या होगा, 10 को मल्टीप्लाई होगी 5 से और प्लस क्या होगा 6, और इस टाइम उल्टा हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई अब की बार किसको होगी, 10 की मल्टीप्लाई होगी 6 को, और प्लस क्या रह जाएगा, रहेगा। अब नया डिजिट बन जाएगा वो अपना इसी हिसाब से क्या अब की बार बन जाएगा, पहले क्या बनाया था, पहले यहाँ लिख दूं, पहले अपन ने बनाया था yx, क्योंकि y इधर था और x इधर था, अब की बार चेंज कर दो, x को इधर कर दो और y को, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है अपने को। तो जो नई संख्या बनेगी बताओ क्या बनेगी, y को तो सीधा लिखेंगे और इसको x के साथ में क्या कर देंगे, तो बताओ ऐसा हो जाएगा क्या, 10x + y, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बन जाएगी नई संख्या जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 10x + में y, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा और ये वाला वो बन जाएगा, हो जाएगा। अब जो कंडीशन कह रहा है ना वो कह रहा है कि जो संख्या थी आपके पास, जो संख्या थी आपके पास उसका 9 टाइम्स यानी 9 गुना, जो नई संख्या बनी है अंकों को पलटने पर उसका कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब इनका है ना गुणा करवा के इसको इक्वेशन बना लो, 9 को 10 से तो 90y और प्लस का 9x इज इक्वल टू 2 10 जा 20x और प्लस का 2y। तो देखो x y y वालों को अलग कर लूँ मैं, तो देखो 2y यहाँ पे है और उधर कितना है 90y है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 88y हो जाएगा, और प्लस में ये देखो 20 है उधर जाके माइनस का होगा तो क्या माइनस के 11 बच जाएंगे क्या भाई, 20 उधर जाएगा तो 11x, इक्वल में क्या बचेगा अपने पास में 0।
आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैंने बताया था, नहीं तो ऐसे भी सही है इक्वेशन। तो पूरी इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, 11 का डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी छोटी हो जाएगी इक्वेशन। 11 का करोगे तो यहाँ 8y आ जाएगा और यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। आप इसको अगर इसके जैसा बनाना चाह रहे हो तो भी बना सकते हो, ऐसे भी काम चल जाएगा, नहीं तो वहाँ x पहले और यहाँ x बाद में। तो मैं इस सारे में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस ले सकता हूँ कॉमन, तो ये माइनस कॉमन ले लूँगा तो अब की बार x तो किसका बन जाएगा, प्लस का, और ये वाला किसका बन जाएगा, माइनस का। और इक्वल में क्या पड़ा है, इसको तो उधर भेज के जीरो कर सकते हैं, माइनस को, तो माइनस को उधर भेज के जीरो कर दो क्या, तो फिर अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली। समझ में आ रही नहीं ये बातें कैसे होती है। या ऐसा कर सकते हो कि अपन सारों को इनको माइनस से मल्टीप्लाई करा दे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये प्लस का x और ये माइनस का 8y। समझ में आई क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आएगी पेपर के अंदर और ये मोस्ट है पेपर के लिए ना, इसको एकदम अच्छे से करना, हर बार आती है पेपर में और इस बार भी आ सकती है पेपर में। बताओ 3 इक्वेशन बनाई, समझ में आ गई क्या, तीनों की तीनों, आपको तीनों की तीनों आ गई। तो आप बताओ इसमें से कोई इक्वेशन तीनों में से कोई सोल्व करवानी है तो बताओ, मैं करवा दूं। इन तीनों में से आपको अगर किसी को सोल्व करवानी है कि आप मुझे ये नंबर निकाल के बताओ क्या होगा, या आप कुछ और इन दोनों में से कहना चाहते हो तो करवा दो, नहीं तो आगे अपने पास में 2 इक्वेशन और है, उनको भी, इनकी भी इक्वेशन बनानी है। कौन सा करवाऊँ बताओ इसमें से, ये करवाऊँ क्या, ये करवा दूँ आगे है ना, इसको कंप्लीट करवा देता हूँ मैं, चलो, क्योंकि वो मोस्ट है क्वेश्चन। चलो देखो 2 इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई एक ये आ गई। बताओ इसमें x और इसमें x इक्वल है ना, दोनों x इक्वल है, तो अपने जरूरी नहीं है दूसरों को इक्वल करने की, सीधा क्या कर दो, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। तो इक्वेशन इसको 1 लिख दूँ और इसको 2 लिख दूँ, तो मैं क्या करूँ, माइनस कर दूँ किसको, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन क्या कर दूँ 2, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटा दूँ। तो 1 नंबर समीकरण तो देखो है अपने पास में क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और सेकेंड जो इक्वेशन है वो है क्या, वो है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। देखो माइनस कर रहे हैं तो सिंबल चेंज करने, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये करो चाहे ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 8y और 1y दोनों ही प्लस के हैं तो कितने y हो जाएंगे, 9y इज इक्वल टू कितना बचेगा, 9। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 9/9, 0 आ जाएगा क्या, या 1 आएगा, 1 आएगा, 9/9 मतलब 1 आएगा, 9 का 9 में डिवाइड 1 आ जाता है तो 1 आएगा, काट के कभी 0 मत कर देना। अब ये y इक्वल टू 1 कहाँ पुट कर दूँ, कौन सी में कर दूँ, कोई सी में कर दूँ, बोली 1 में कर दूँ 2 में कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 में कर दूँ, इसमें इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो देखो x प्लस वाई की जगह 1 लिख दो, इक्वल टू कितना है 9, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा बताओ, 8 बचेगा। देखो अपन ने जो नंबर मान रखा था उसके अंदर इकाई का अंक मान रखा था, है ना, उसके अंदर इकाई अंक मान रखा था, इकाई में अपन ने वंश जो मान रखा था वो x मान रखा था, और यहाँ वंश कितना आ गया, 8 आ गया। और सेकेंड जो अपन ने दाई मान रखा था वो धाई यानी टेंस जो मान रखा था वो टेंस y था, वो कितना आ गया अपने पास में। तो नंबर बनाऊं तो पहले तो अपने पास में ये वंश वाला आता है और सेकंड में क्या आता है, ये आता है। तो वो जो नंबर आया अपने पास में, जो रियल में ये नंबर था वो कितना था अपने पास में, 18 था। तो x और y की वैल्यू से आप चेक कर सकते हो सही है या गलत, यहाँ रख लो, देखो x की जगह 8 रखोगे, y की जगह 1 रखोगे, तो 8 और 1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और वैसे भी इसको देख लो भली, हाँ 9 था, ठीक है, यही बोल रहा है वो ना, हो जाएगा ये, ठीक है, इसको कर लेना। आगे फिर अगले करते हैं अपन 4th और 5 नंबर जो बच गए क्वेश्चन उसकी इक्वेशन। इसको उतारना है तो आप उतार लो, नहीं तो बाद में उतार लेना इसको ना, मैं इसको साफ कर देता हूँ। आप कोशिश करो 1 मिनट के लिए, देखें अगले की इक्वेशन बन जाएगी, बन तो जाएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन तो वही है सेम, जो पीछे आ रहे थे वही रिपीट हो रहे। ये फ्रैक्शन वाले किए थे ना पीछे अपन ने, ना न्यूमिनेटर में इतना ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में इतना माइनस कर दे, वो सारा। सिर्फ ये एक क्वेश्चन नया था जो अभी किया था ना, ये वाला क्वेश्चन इसके अंदर नया था। अगले वाला भी नया है, नया कुछ नहीं अगले वाला। देखो अगले वाले में कह रहा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉल रुपए 2000. She asked the cashier to give her rupee 50 and 100 notes only. Meena got 25 note in all. Find how many notes of rupee 50 and rupee 100 he received. यानी हिंदी में पढ़ दो, ये कह रहा है मीना 2000 रुपये निकलवाने के लिए बैंक में गई थी। उसने खजांची से जो पैसे देता है कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो बस ये दो इक्वेशन है, इनको जैसे कल बॉल और बैट लेके आ रहे थे ना, वो सेम ही बात है। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है कि 2 प्रकार के नोट लेने के लिए जा रही हो। वो मांग रही है, मान लेते हैं, देखो इधर क्या मान लेते हैं कि लेट नंबर्स ऑफ नोट्स 50 रुपीज़, कितना मान लो x, मतलब 50 रुपये के नोट x मान लो। और सेकंड क्या मान लो, 100 रुपये के 100 रुपये वाले नोट कितने मान लो, मैं y मान लो। पहली बात तो वो कह रही है कि वो कैशियर से कितने नोट लेके आती है, टोटल 25। तो ये लो, एक तो ये बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू, बना नहीं बना बताओ भी, टोटल 25 नोट लेके आ रही है, तो मान लो 50 के कुछ ला रही है, इसके कुछ ला रही है, टोटल मिलके 25। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड हो गया कि वो क्या ला रही है, 2000 रुपये लेके आ रही है। अब अपने को ये नहीं पता कि वो क्या ला रही है, कितने नोट ला रही है ना, है उसमें हालांकि दे रखा है कि आगे क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देना, ठीक है। देखो 50 रुपये वाला नोट और 50 रुपये वाले नोट है कितने, x। भाई 50 रुपये के नोट कितने, x, तो पता कर लेंगे कि 50 वाले टोटल कितने रुपये हुए, प्लस 100 रुपये वाले नोट कितने, y। भाई है ना, एक नोट की वैल्यू 50 रुपये, तो जितने नोट लाएगी उससे गुणा कर देंगे तो 50 की वैल्यू आ जाएगी। और एक नोट की वैल्यू 100 रुपये है, तो जितने नोट लाएगी उसको y से गुणा करवा देंगे। और इज इक्वल टू कितने रुपये लेके आ रही है वो, 2000 रुपये लेके आ रही है। ये हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, नहीं तो आप इसको अगर छोटा करना चाह रहे हो थोड़ा सा इक्वेशन को, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 50 की भी डिवाइड भी करवा सकते हो। ये तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2y आ जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा कितना, 40 आ जाएगा ना। ये 2 इक्वेशन हो गई। ये लो, ये इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई अपने पास में और एक ये वाली बन गई। बताओ आप कहो तो इसको सॉल्व करूँ, नहीं तो आप कर लोगे सॉल्व, x और y निकालोगे तो आ जाएगा। करूँ सॉल्व, क्या मैं कर देता हूँ। देखो करना तो क्या है, इसमें x और x है दोनों, सीधा क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ क्या करूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो देखो 1 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और ये है कितनी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये माइनस का होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये वाला कट जाएगा। माइनस के 2y और प्लस के y है तो माइनस का y बचेगा यहाँ, और 40 में से 25 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, माइनस के 50। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा, तो y की वैल्यू 15 आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर दो कहाँ पे, y इज इक्वल टू 15, और पुट कर दो इसको किसमें, इक्वेशन 1 में कर दो। तो देखो x प्लस इसकी जगह कितना आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। मतलब इसके कितने नोट लेके आई वो, हाँ नोट्स, तो टोटल नोट तो 15, 10, 25 हो ही गए। तो ये बात तो सही है, 25 नोट लाई। और वैसे कर लो कि वो है ना x, मतलब x किसको माना था, 50 वाले नोट। 50 वाले नोट कितने लाई वो, 10, तो 50 वाले 10 लाई तो 500 रुपये तो ये ले आई वो। और 100 वाले कितने लेके आई वो, 15, तो 1500 रुपये वो लेके आ गई।
बताओ 1500 और 500 2000 लेके आएगी नहीं आई वो? तो इस हिसाब से कर सकते हैं इसको, कर लोगे? ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इतने को इधर से ना। आगे देखो फिफ्थ नंबर जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, फिफ्थ नंबर इक्वेशन। फिफ्थ नंबर में वो कह रहा है कि ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक kept for 7 days while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge of each extra. यानी ये कहना चाह रहे कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया फिक्स है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिन पुस्तक रखी, 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ऐसा अपन ने पीछे कहीं पढ़ा था कि एक टैक्सी का फिक्स किराया वो इतना रुपये, x रुपये, और अतिरिक्त अगर किलोमीटर के लिए जाना है तो उसके लिए क्या होगा, अलग किराया लगेगा। ऐसा अपन ने कहीं पे पढ़ा। हाँ, तो फिर ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन है ना, अपने को कह रहा है कि फिक्स किराया उसको x मान लेंगे और जितने दिन रह रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे वाले से, अतिरिक्त किराए वाले से, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास में। देखो मैं करता हूँ इसको, क्या मान लेते हैं, देखो पहले क्या मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं फिक्स रेट या फिक्स क्या बोलते हैं किराया, जो भी है फिक्स रेट मान लेते हैं, कितनी है उसकी, x रुपये, मतलब नियत किराया मान लिया कितना, x रुपये। और फिर मान लेते हैं क्या, एक्स्ट्रा चार्ज कितना है वो पर डे का y रुपये मान लेता हूँ। 2 चीजें मान ली। अब 2 जने हैं, देखो पहली कौन है, सरिता है क्या, जो भी है पहली सरिता है। सरिता कितने दिन बुक रख रही है, 7 दिन रख रही है। तो पहली बात उसके x रुपये तो फिक्स थे, वो तो लगी, x रुपये तो उसने बुक ले ली तो उसके लग ही गए। वो रख रही है कितने दिन, उसको 7 दिन, तो 7 दिन का y के हिसाब से लगेगा, क्योंकि एक दिन का y लग रहा है तो 7 दिन का 7y लगेगा। इज इक्वल टू रुपये कितने दे के आ रही है वो उसको, 27 रुपये दे के आ रही है। ये तो इक्वेशन 1 बन गई। और सेकेंड जो कंडीशन दे रखी है, सेकेंड आदमी कौन है, सुशी है। ये सुशी कितने दिन रख रही है, 5 दिन रख रही है। 5 दिन रख रही है तो उसका x रुपये तो फिक्स लग ही गया, 5 दिन का उसके y के हिसाब से किराया लगेगा। और ये टोटल रुपये दे के आ रही है 21 रुपये दे के आ रही है। ये इक्वेशन 2 होगी। इसको भी मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करना है ना, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन क्या करनी है, 2 करनी है। तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास में, x प्लस 7y इज इक्वल टू 27, और ये हो जाएगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 7y में से 5y गया तो प्लस का 2y बच गया, और 27 में से 21 तो 6 हो गया। तो यहाँ से y की अगर वैल्यू निकालें तो 2 डिवाइड में जाएगा 3 आ गई अपने पास में। और अब इस y की वैल्यू 3, y इज इक्वल टू 3 है, वो पुट कर देते हैं काम पे। इक्वेशन 1 में कर दूँ, इक्वेशन 1 में कर दूँ मतलब इसमें कर दूँ, तो देखो x तो पड़ा प्लस 7y की जगह कितना कर दिया 3, और इज इक्वल टू 27। तो ये आ जाएगा x प्लस 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 27। तो ये x इक्वल टू ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। तो देखो फिक्स चार्ज तो है वो कितना है 6 रुपये, और अतिरिक्त किराया है, एक्स्ट्रा किराया वो ये है। इनको चेक करना हो तो कर लो। देखो यहाँ पे रखेंगे 6 x की वैल्यू और 7 और यहाँ पे 3, तो 7 3 जा 21 और 21 और 6 कितना आ जाएगा 27। तो इस हिसाब से ये सही है। तो अपने ये एक्सरसाइज थी कौन सी 3.4, जिसके अंदर एक अलग ही मेथड था एलिमिनेशन मेथड। तो आपको समझ में आया होगा कि अपन कैसे ग्राफिकल मेथड से करते हैं, कैसे
कल जो करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं और किस हिसाब से अपन एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। आगे जो भी एक्सरसाइज आएगी उसके अंदर अलग अलग मेथड आएंगे, पर ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाली, और जो पेयर के रूप में होती है वो सारी की सारी एक जैसी रहेगी। तो इस चैप्टर के अंदर पूरे 3rd नंबर जो चैप्टर है इसमें अपने को पढ़ना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, तो वही पढ़नी है पूरे के पूरे, पर इसको अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में आपको वो पूछेगा कि आप बताओ कि आपने इतनी विधियां पढ़ी हैं, इसमें से आपको कौन सी सरल विधि लग रही है ना, जो आज तक पढ़ी बताओ उसमें कौन सी सरल विधि लग रही है। आज तक 3 विधियां पढ़ ली, ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया और ये एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया, ये सबसे इजी है। अभी आगे चलेंगे तो इससे भी और इजी आएगा, तो वो भी हो जाएगा ना। तो आज तो इतना ही करते हैं अपन 3.4 तक, अगली 3.5 है उसको करते हैं अपन आगे की क्लास में।